हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा पृष्ठ पृष्ठ आर के सटा हुआ नहीं हो सकता। तो वही होगा जो आर के विपरीत होगा। जो विपरीत होगा वही ना आर का सटा हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पे विपरीत हम पहले चेक करेंगे। तो यू का विपरीत कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। टी का विपरीत आर। एस का विपरीत कौन? क्यू हो जाएगा। तो टी जो है मेरे भाई ये क्या होगा? आर से सटा हुआ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करे? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे 38 माइनस 2 कर दीजिए। 36 का स्क्वायर 36 रूट 36 का हो जाएगा 6। उसी प्रकार से 83 माइनस 2 कर दीजिए, आ जाएंगे 81 जो 9 के बराबर होंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करें? यदि एच गुना को जे माइनस को डी प्लस को और वाई भागा को निरूपित करता है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जब डालिएगा सभी का मान तो उत्तर क्या निकल के आएंगे? 15। कितना आ जाएंगे मेरे भाई? 15 इसका सही उत्तर होगा। अगला, गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी तरह जैसे भारी का संबंध हल्का से होगा। ठीक है, किससे होगा मेरे भाई? भारी से हल्का का होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में रैंप को 36 11 33 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में डेल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? यहाँ पे सभी के स्थानीय मान में यानी कि आर का स्थानीय मान में 2 से गुना, पी के स्थानीय मान में भी 2 से गुना, बाकी सब में 1 से ही गुना करके ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो डेल में आप 2 से गुना कीजिएगा तो डी के स्थानीय मान में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और एल में कीजिएगा अंत वाले में तो 24 हो जाएगा। तो 8 और 24 अंतिम में तो सभी में दिख रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के, है ना। तो अब ध्यानपूर्वक देखना ये है कि ई का स्थानीय मान कितना था मेरे भाई? ई का स्थानीय मान 5 है तो 85 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एल का 12 यानी कि ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा इसका। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिएगा तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, सभी ऑप्शन में देखिएगा। तो डब्ल्यू से वाई जाने के लिए प्लस का 2, वाई से सी जाने के लिए प्लस का 4, सी से आई जाने के लिए प्लस का 6, ये ऑप्शन ए का बात कर रहे हैं। ऐसे ही जाइएगा तो सभी में ऐसे ही प्रक्रिया से हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो जेड से ए जाने के लिए प्लस का 1 हो रहा है, यहीं से छट रहा है। ए से ई जाने के लिए प्लस का 4 हो रहा है। ई से जे जाने के लिए प्लस का 5 हो रहा है। तो ऑप्शन जो डी है इसका क्या हो जाएगा? सबसे अलग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में मिलन को क्या लिखा जाता है? टी सी एस के यू के रूप में लिखा जाता है और चैम्प को जे एफ एच आई डब्ल्यू के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फैमिस को किस रूप में लिखा जाएगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा इसे और कीजिएगा मेरे भाई, तो उत्तर इसका निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो आंसर है वो सी निकल के आएंगे। कैसे कैसे हुआ है बिल्कुल देखिए आसानी से। अगला है, एक परिवार में 7 व्यक्ति है। अभय मोनू का पुत्र है, निंकुज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। इसे कॉपी कलम उठाइए और बनाइएगा, इसका उत्तर निकल के आएंगे मेरे भाई नाती आएंगे। ठीक है, अभय का राकेश से क्या संबंध होगा? तो नाती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो पुरुष है, पिता है और डॉक्टर है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? इसका सही विकल्प मेरे अनुसार तो ऑप्शन सी ही होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
अब आप कर क्या लीजिए, इसमें 16 और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 16 है, 14 है, 18 है ना। तो यहाँ पे पहला रो में ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इस बार ऐसे रो में, तो 16 प्लस 13 गुने 2 कर लेंगे, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, आ जाएंगे 16 प्लस 13 करेंगे तो 29, और 29 में 2 से गुना 58। उसी प्रकार से 14 प्लस 8 कर लेंगे, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 22 में 2 से गुना 44। उसी प्रकार से 18 प्लस 4 कर लेंगे, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 22 और 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 44, जो ऑप्शन डी में मिलेगा आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में पेपर इज वाइट को JHNXTRO के रूप में लिखा जाता है, बोटल्स आर वाइट को HNNXTP के रूप में लिखा जाता है, और बोटल्स इज ब्रोकन को HN के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पेपर को किस रूप में लिखा जाएगा। हम हमेशा बार बार बताते हैं कि ये जो चाइनीज शब्द वाला क्वेश्चन है, इसको कॉमन करके बना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे हम ईज को कॉमन करेंगे, इसमें भी ईज है ना, ईज है, और यहाँ भी ईज है। कहाँ पे ईज है मेरे भाई, बोटल इज ब्रोकन, क्या यहाँ पे भी ईज है, दोनों जगह ईज है। ईज को हम ट्रो से कॉमन कर लेंगे, किससे, ट्रो से। यहाँ भी ट्रो है ना, सर्किल से ही हम अभी कर रहे हैं, यहाँ भी ट्रो है, दोनों जगह ट्रो है, ट्रो से ईज को हम कॉमन कर लिया। अब वाइट को हम किससे कर लेंगे मेरे भाई, वर्ग जैसा बना लेंगे, वाइट को कॉमन करेंगे किससे, एनएक्स से। यहाँ भी एनएक्स, और यहाँ भी वाइट, और यहाँ भी एनएक्स है बीच में। अब पूछ क्या रहा था, पेपर का पूछ रहा था ना हमसे, तो हम पेपर का ही बताएंगे। तो पेपर का मेरे भाई क्या निकल के आएंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस वाले यहाँ पे ये पेपर है ना, पेपर, और ये क्या है, जेच बच रहा है, क्या जेच यहाँ पे बच रहा है, तो जेच इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस पर क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। डिक्शनरी में जब वर्ड को ढूंढे होंगे तो क्या होता है, पहला अल्फाबेट वाला पहले आता होगा, ऐसे ही होता है ना, हर जो ये वर्ड है ना, वर्ड का हर अल्फाबेट को के अनुसार ये चलती है। जब डिक्शनरी में आप लोग वर्ड ढूंढे होंगे तो पता चला होगा कि ये वाले शब्द को अगर हम आप व्यवस्थित कीजिएगा तो पहले आएंगे, पहले 5वें नंबर वाले आएंगे, फिर पहले नंबर वाले, फिर चौथे नंबर वाले, फिर तीसरे नंबर वाले, फिर दूसरे नंबर वाले। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी व्यवस्थित करके समझा दिया गया। अगला है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ पर रखा जाता है। तो जब PQ पर रखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे N जो है वो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, N ऐसा वाला बन के आ जाएंगे, ऐसा वाला, है ना। अब इसी से आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, के दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो सर्किल वाला है, ये जो अंडे जैसा दिख रहा है, कटा हुआ अंडा जैसा, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमकर एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है। ठीक है, तथा दूसरा जो है ये जो चम्मच जैसा है, ये चम्मच तो नहीं कहेंगे, पी जैसा है, लगभग पी जैसा, ये क्या करता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमकर एक स्टेप क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ता है। ठीक है, तो इसका अगला जो पद होगा ये ऑप्शन ही होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए और कीजिए। आगे की ओर बढ़ जाए, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ये खास बात है। तो ये जो आकृति है ए में जो दो डंठी लगी हुई है, ये किस में है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 16 का, तो बी में ऐसा आपको मिल जाएगा मेरे भाई, बी में। किसमें, बी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्या कर रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हम हमेशा कहते हैं ग्रुपिंग कीजिए, यहाँ पे भी ग्रुप, हर जगह ग्रुपिंग कीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ग्रुपिंग ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, QRTJC, फिर यहाँ पे QRTJC, फिर QRTJC करते चलिए, QRTJC।
करते चलिएगा। ऑप्शन सी इसका निकल के आएंगे। ऑप्शन सी इसका महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगला दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे 10, 11, 19, 40, 110 है। यहाँ पे हुआ क्या है, प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी 1 का क्यू, 2 का क्यू, मतलब बढ़ते चलिए, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, अंत में कितना उत्तर आ जाएंगे, 17। कितना उत्तर आ जाएंगे 18 नंबर वाले का, 235। कितना मेरे भाई, 235, जो ऑप्शन ए में है। कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लें क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ए से आप क्या जाइएगा, ई जाइएगा, कितने का अंतर, 4 का अंतर। डी से एच जाइएगा, कितने का अंतर, 4 का अंतर। यानी सभी में 4 4 का अंतर है। उत्तर क्या आ जाएंगे, सी, आई एल सही उसका उत्तर होगा। बीच में आई एल होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुनी में जोड़ा जाता है और इन दोनों संख्याओं के योग को 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम के रूप में 13 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि संख्या x होगा, पूर्ववर्ती संख्या x - 1 होगा। तो x + 3 इंटू x - 1/5 बराबर क्या, 13। तो x + 3x - 3 बराबर 65। 4x बराबर क्या होगा मेरे भाई, 68 हो जाएगा। x बराबर 17 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन बी में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वें रैंक पर हैं। नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या होगी। तो आदित्य का जो नीचे से रैंक होगा वो ऐसे निकालिए, 30 माइनस क्या कर लीजिए, 11 + 1 कीजिएगा, 20वीं हो जाएगी, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एक बार बता दें कि मान लीजिए ये जो 20 नंबर वाले क्वेश्चन है, क्या कह रहा था कि जब किसी संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुने में जोड़ा जाता है और इन दोनों संख्याओं के योग को 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम के रूप में 13 प्राप्त होता है। वो संख्या क्या है। तो मान लीजिए संख्या x, पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पे x + 3 कीजिएगा और इंटू x - 1 बटा क्या हो जाएंगे, 5 बराबर का क्या मेरे भाई, 13 कीजिएगा। तो x + 3 x - का क्या, 3 बराबर का क्या, 65। यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं। आगे की ओर बढ़ जाए, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। इसे करिएगा। यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई, करना ये है यहाँ पे कि कुछ ऊन क्या है, कपड़े, ये ऊन हो गया, ये कपड़े हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि सभी कपड़े नरम हैं, सभी कपड़े क्या है, नरम है। तो ये नरम हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऊन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या था, कपड़े थे। ठीक है, कपड़े थे, और यहाँ पे क्या था, ये नरम था। ठीक, अब पढ़िए निष्कर्ष को। क्या कह रहा है, सभी ऊन नरम है, ये तो गलत है, सभी ऊन तो नरम नहीं है। अगला, कुछ ऊन नरम है, ये सही है। तो निष्कर्ष जो है इसका मेरे भाई 2 सही होता, केवल 2 सही होता दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। जब इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका उत्तर निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। ये कौन से श्रेणी से संबंधित नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये जो है मेरे भाई, आगे बढ़ते, यहाँ से 7 में क्या हुआ है, 1 से गुना हुआ है, फिर यहाँ पे 3 से गुना हुआ है, फिर अगले में 5 से गुना, फिर अगले में 7 से गुना कीजिएगा तो क्या आएंगे मेरे भाई, 105 में अगर आप 7 से गुना कीजिएगा तो 735 आएंगे, जबकि यहाँ पे 730 ही है। विकल्प बी जो है संबंधित नहीं हो सकती इस सीरीज से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। 8 मित्र है, इसे भाई ये खुद से कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ये लेती है इस वजह से। ठीक है, तो इसे खुद से कीजिएगा, कॉपी कलम, इसका उत्तर आएंगे 2। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कराया, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो ये जीता था मेरे भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या करें, न्याय के समान प्रशासन जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब
उस शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सैनिक शासन। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टोक्यो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 29 नंबर की, बेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। ठीक है, बेसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता, यानी कि जुगाली जो है बोलचाल की भाषा में, देहाती भाषा में से पाज कहते हैं। जुगाली जुगाली नहीं करती, तो सूअर जो है ये जुगाली नहीं करता। अगला है मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को मेरे भाई मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। किसे, मल्चिंग, मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि होपमैन विश्व कप 2019 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव मेरे भाई केरल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में 9 नवंबर को चिन्हित किया। किसे, 9 नवंबर को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे भैया। डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध त्योहार सोंगक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अगला है 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अप्पू हाथी का बच्चा। क्या, अप्पू हाथी का बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन की 12वें ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन जो है मेरे भाई वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में किया गया था। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य ने श्रेणी 1 के अंतर्गत 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है, इसका करेक्ट आंसर होगा लेप्चा ला। ठीक है, लेप्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 42 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानीपत, माफ कीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में कौन सा शामिल है ये बताना है, तो तार का वृक्ष जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके किनके बीच लड़ी गई थी, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इसका तो 43 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। किनके किनके बीच ये हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि का निर्देश देता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइफ मंत्रास डैश द्वारा लिखित पुस्तक है। लाइफ मंत्रास जो है मेरे भाई वो सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, क्या कह रहा है कि कद्दू का वंश नाम कुकुबिरता है। क्या है कुकुबिरता, कद्दू का वंश का नाम जो है जीनियस नेम क्या है, कुकुबिरता, कुकुबिरता। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई। अगला निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गन्ना। अगला निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु
आपूर्ति मांग के बराबर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाजार संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी बाजार संतुलन है, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, कोई फल विक्रेता क्या मेरे भाई 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, जिससे उसे 15% की हानि होती है। प्रति किलोग्राम किस दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर निकालना है 68 गुने 100 प्लस 10 बटा 100 माइनस 15 कीजिएगा, काट पीट मचाइएगा, 88 किलोग्राम इसका सही उत्तर आ जाएंगे पर रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन क्या करे, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका अंकित मूल्य क्या होगा मेरे भाई, कर लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस D1 गुने का क्या हो जाएगा 100 बटा 100 माइनस D2 कीजिएगा, उत्तर आएंगे मेरे भाई 4500, जो ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा मीटर में ज्ञात कीजिए। जब इसे ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई सभी का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 96 प्लस 110 का स्क्वायर बराबर 146 का स्क्वायर कीजिएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पी गुने बी, ऐसे यही कीजिएगा ना, तो 1/2 गुने 96 गुने 110 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 110 गुने 48 आएंगे। ठीक है, तो 110 गुने 3 गुने 16 मीटर स्क्वायर कीजिएगा। वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगा, क्षेत्रफल स्क्वायर कीजिएगा इसको, इसका उत्तर क्या आ जाएंगे 4√330। ठीक है, जो ऑप्शन बी में निहित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी। अजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब इसे कीजिएगा इसका उत्तर क्या आएगा मेरे भाई, इसका उत्तर आ जाएगा 53 वर्ष। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 3 89 x 63 78 y 11 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो √7x + 7y का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा मेरे भाई कितना 7। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा। देख लीजिए सॉल्यूशन दोनों का डाला हुआ है, मतलब 2 रूप में डाला हुआ है, 2 पार्ट में। अगला है, अवरोही क्रम में लाई गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 78। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, अमन स्थान ए से स्थान बी तक 75 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से यात्रा करता है। बी तक पहुंचने के लिए उसने दूरी के पहले 60% भाग की यात्रा कुल यात्रा में लगने वाले समय के 8/15 भाग में पूर्ण की और शेष दूरी उसने x किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से तय की। x का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर 57 नंबर का क्या आएगा 64 किलोमीटर आ जाएंगे मेरे भाई, क्या 64 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करें, एक निश्चित राशि पर r% की वार्षिक दर से r वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 है। r का मान ज्ञात कीजिए। r का मान कितना है मेरे भाई 4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर आएंगे हानि में आ जाएगा मेरे, सॉरी लाभ में आएगा 55.5/9%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जो है इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा मेरे भैया। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह पर सी आ गया और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो गया। सी अकेले कार्य करने में कितना समय लेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 54 दिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ए अनुपात बी निकाल दीजिए। ए का कार्य कितना मेरे भाई, ए का 18 दिन है, ए का कितना 18 दिन है, बी का कितना है 10 दिन है ना, दोनों का एलसीएम कितना 90 हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी इसका 5, इसका 9। सी की क्षमता निकाल दीजिए, आ जाएंगे 90/5 गुने 3, काट पीट में चाहिए 54 दिन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है 2 बिलियनों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 बिलियनों ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात क्रमशः 4:3 और 9:5 है। बिलियन ए की 4 लीटर मात्रा को बिलियन बी की 5 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात करें।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11:7, जो ऑप्शन सी में है मेरे भैया। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए और कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है, विशाल ने अपने वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का निर्णय लिया। दान वाले दिन उसने अपना निर्णय बदला और 4200 रुपये का दान दिया। ठीक है, जो उस राशि का 70% था जो उसने पहले दान देने का निर्णय लिया था, उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो इसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये हो जाएगा। क्योंकि चलिएगा, इसका मान लीजिए कि विशाल का मासिक वेतन 100 हो जाएगा, तो 1 गुने 12/100 गुने 70/100 कीजिएगा, बराबर का क्या? 4200। तो x बराबर 4200 गुने 100 गुने 70 आएंगे, काट पीट मचाइएगा, 50,000। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। यहाँ पे सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति समान दूरियां 5 किलोमीटर पर घंटे और 8 किलोमीटर पर घंटे और 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और कुल 61 मिनट 12 सेकंड का समय लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसका दूरी ज्ञात कीजिएगा, 63 है ना, 63 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएंगे 7.2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बेसिक रूप से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या 1/7 एक दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो 14:5 इसका सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है, 8400 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.1 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 10,899 है। समान राशि पर दोगुनी वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4.2/3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर क्या आ जाएंगे? 15,064, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो आएंगे 9/14, जो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 841 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो 29√2 सेंटीमीटर आएगा। कैसे कैसे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू डी स्क्वायर, क्या बराबर क्या हो जाएंगे? 841। यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो 6 वर्ष इसका सही उत्तर होंगे, जो ऑप्शन बी में मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, ए बी का 120% है और बी सी का 85% है। ए बी और सी का योग 143.1/2 है, तो C-4B + 2A का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर क्या आ जाएंगे? -18 आएंगे, जो ऑप्शन डी में है। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन देख लें मेरे भैया, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि श्यामलाल साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार देता है। वह मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने में ब्याज जोड़ देता है। यदि वह 5% का वार्षिक ब्याज वसूल रहा है तो प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक सही कितनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएंगे मेरे भाई? 5.06%, क्योंकि वार्षिक दर बराबर 5% होगा। अर्धवार्षिक निकालिएगा तो 5/2 यानी कि 2.5 के बराबर होंगे। तो अर्धवार्षिक संयोजन से एक वर्ष का एकल दर क्या हो जाएगा? 2.5 + 2.5 प्लस क्या हो जाएगा? 2.5 गुने 2.5/100, काट पीट मचा दीजिएगा, क्या आ जाएंगे उत्तर? 5.0625 आएंगे, जो 5.06 के बराबर है। ठीक, आगे की ओर बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ सॉल्यूशन है, इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भैया। उत्तर क्या आ जाएंगे? -1/2 आ जाएंगे, जो ऑप्शन सी में मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। बचे हुए काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया। ए बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका उत्तर आ जाएगा मेरे भैया, इसका उत्तर 72 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आएंगे 6.3/7। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होता दिख रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर क्या? 36.25, जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसे 9, 12, 15, 20, 24 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग क्या होगा? तो इसे निकालिएगा, सभी का एलसीएम लीजिएगा, 360 आएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होगा, भाग दीजिएगा, क्या आएंगे? शेषफल 269 आ जाएंगे, 279 आ जाएंगे। तो 9,999 में से 279 + 3 कीजिएगा, 97, 23 आ जाएंगे। सभी को ऐड कीजिएगा, 21 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन
ऑप्शन किस में, बी में आपको मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 448 में रुपए में 112 की दर से कुछ खिलौने खरीदे और 81 में 9 खिलौने की दर से बेच दिए 81 रुपये में। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना, 448/12, 4 रुपये पर खिलौना हो गया। अब एक खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है, 81/9 यानी कि 9 है। तो लाभ कितना हो जाएगा प्रति खिलौना, 9 - 4 कीजिएगा 5 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो 5/4 गुने 100 कीजिएगा 125% हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। यहाँ पे क्या कह रहा है, विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है या है ये बताना है। तो इसमें मेरे भाई विवेकानंद का देश, इसमें त्रुटि है क्योंकि सही वाक्य होगा यह देश विवेकानंद का सदा आभारी रहेगा, ऐसा होना चाहिए, यह देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में काले खंड यानी ये जो लाल वाला खंड है, गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, ये लाल वाला खंड के बारे में कह रहा है। प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी का चयन करें। क्या कह रहा है, मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, लगत होगा। यहाँ पे लगत जो है ना, यही गलत है क्योंकि मेरे भाई क्या होगा इसका सही उत्तर, आदत बताने के लिए मुख्य क्रिया के समान वर्तमान काल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि क्या होगा, इसलिए सही क्या होगा, लगता है लिखना चाहिए, क्या लगता है ना कि लगत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री विद्वान हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जो विद्वान है तो विदुषी हो जाएंगे, विदुषी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या करें, मैंने एक गाय और एक भैंस क्या किया, खरीदा या खरीदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खरीदी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निष्पक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होगा सहम जाना। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भार झोंकना का क्या होगा, भार झोंकना का सही क्या होगा, व्यर्थ समय खोना। क्या होगा, व्यर्थ समय खोना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोषक का विलोम शब्द होगा। पोषक का विलोम शब्द क्या होगा, शोषक। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दुष्कर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अदान का क्या प्रदान होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भैया, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प शब्द का चयन करना है। तो 2 दिनों से क्या होगा मेरे भाई, 2 दिनों से मौसम में ठंडक है। क्या है, मौसम में ठंडक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या करें, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो इस लोक से संबंधित क्या होगा मेरे भाई, इस लोक से संबंधित लौकिक होगा। अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बिजली का समानार्थी क्या हो जाएगा, दामिनी। क्या हो जाएगा, दामिनी। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आकाश का क्या होगा, आकाश का अच्छी होगा। क्या, अच्छी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्या कह रहा है, कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला में त्रुटि है, ऐसी उच्चारण करो। क्योंकि मेरे भाई क्या होना चाहिए, उच्चारण शब्द संज्ञा का पुल्लिंग रूप है, जिस कारण ऐसी के स्थान पे ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा, कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसा उच्चारण करो। 3 नंबर में त्रुटि थी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग वही सेम क्वेश्चन से कौन लड़का ही है। क्या कह रहा है, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो इसमें क्या है मेरे भाई, सही है, ये पूर्णतः सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करें, दिए गए वाक्य में काले अंश को यानी लाल वाले अंश को प्रस्थापित करने के लिए वो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें, भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। इसमें सही वाक्य क्या होना चाहिए, कारण होगा। कारण मेरे भाई, क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा इसलिए कि हेतु एक वचन है जिसका अर्थ कारण है, जबकि हेतु बहुवचन है जिसका अर्थ एक से अधिक कारण
है विकल्प में हेतु के को कारण शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करती थी। इसमें क्या करना चाहिए, सही वाक्य होगा कि हमारे संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करता था। ये होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भैया, मेरे मित्र, मेरे बंधु, क्या करें, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें, परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। क्या परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है। इसके लिए क्या हो जाएगा, लौह पुरुष हो जाएंगे। लौह पुरुष कौन है हमारे भारत में, किन्हें जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से, कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे गद्य और पद्य वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे उसको याद जरूर रखिएगा। वायु प्रदूषण से खतरा है, यह मानव जीवन की क्या मेरे भाई जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कल कारखाने, चिमनियाँ, हलवाइयों की भट्टियाँ, रात दिन दौड़ भाग कर रही गाड़ियाँ, घरों में जलने वाले अंगीठियाँ आदि अपने विषात्मक तत्वों से वायुमंडल को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। तो 5 नंबर में दूषित, 1 नंबर में खतरा, 2 नंबर में जिंदगी, ठीक है, 3 नंबर में क्या, चिमनियाँ, 4 नंबर में क्या, विषाक्त, और 5 नंबर में क्या था, दूषित। तो अब बताइए 96 का सही उत्तर क्या होगा, खतरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, गद्यांश 2 में क्या था मेरे भाई, गद्यांश जिंदगी हो जाएगा, इसमें जिंदगी। और इसमें क्या हो जाएगा, 98 नंबर में चिमनियाँ हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर में क्या हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, और 100 नंबर में क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सीखने को मिला तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो मिलते रहे आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए आंसर की यहाँ पे डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।